नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ कुंडली के संबंधित में कुछ विशेष बात। देखिए, कुंडली आवश्यक क्यों है दिखवाना। कुंडली इसलिए आवश्यक है दिखवाना कि जब तक ग्रहों की पूर्ण जानकारी व्यक्ति को नहीं होगी या कुंडली के बारे में पूरी तरह से हम मेल मिलाप विवाह के संबंध पर अगर नहीं कराएंगे तो बहुत सारी आज जो समस्याएं हम लोगों के सामने आ रही हैं वो केवल उसके पीछे कारण यही है कि या तो उनकी कुंडली का मिलान ठीक प्रकार से नहीं हुआ है या वो कुंडली मिलाई गई है उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया गया। देखना यह है कि देखिए, जिसकी कुंडली में मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। जिस व्यक्ति का मैंने जीवन में वो अपने रोजगार को बढ़ाना चाहता है और वो दो ग्रहों के बीच में ऐसा फंसा हुआ है, किसी का शुक्र बहुत अच्छा है और सूर्य भी अच्छा है, तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, उसको बिजनेस करना चाहिए या उसको जॉब के क्षेत्र में जाना चाहिए। बार बार कभी वो जॉब को पकड़ता है और कभी बिजनेस के लिए अपना मन बनाता है। ऐसी स्थिति में वो जॉब के लिए गया तो वहां पर जॉब भी मिल गई उसको, और अगर वो बिजनेस की ओर बढ़ा तो उसको बिजनेस भी करने को मिल गई, लेकिन प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं, लाभ उसको कहीं नहीं दिखाई दिया। इसके पीछे का कारण यह है कि सही तरह से या तो उसको जॉब करनी चाहिए या उसको बिजनेस करनी चाहिए। ये उसका स्थिर इसलिए नहीं हुआ कि सूर्य और शुक्र की स्थिति उसकी प्रबल है। मान लीजिए सूर्य और शुक्र किसी एक स्थान पर बैठे हुए हैं, इसके कारण से दोनों ग्रह अपना पूरा प्रभाव छोड़ रहे हैं उसके जीवन में। शुक्र बिजनेस की ओर ले रहा है और सूर्य जो है वो जॉब की ओर दे रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति डगमगाता है अपने जीवन में, हमको बिजनेस करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए। इसकी जानकारी आपके शुक्र और सूर्य की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को देख करके ही महसूस हो सकती है। आवश्यक इसलिए है कुंडली का विश्लेषण होना और कुंडली दिखाना। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में मांगलिक दोष है। अब लोग कहते हैं कि 27 वर्ष के बाद में मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। मैं तो नहीं मानता मंगल का प्रभाव 27 वर्ष तक कम हो जाता है। मंगल अगर आपका क्षीण है, कर्क राशि का मंगल है, या मंगल सप्तम भाव में वृष राशि पर बैठा हुआ है, शुक्र की राशि पर बैठा है, तो आपका मंगल का दोष जीवन में कभी कम हो ही नहीं सकता। व्यक्ति केवल इतना मानने को तैयार हो जाता है कि चलिए 27 वर्ष की उम्र हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए, मंगल का कोई प्रभाव नहीं है। मैंने कहा मंगल किस स्थान पर बैठा है, किस राशि पर बैठा है, इसलिए कुंडली का विश्लेषण विवाह के समय पर आवश्यक है। दूसरा विषय आता है कि हमारा जो जीवन साथी है उसका स्वभाव क्या है। अब देखिए, बात तो कोई भी मीठी कर सकता है, बता भी सकता है, थोड़ा सा वो देखने में भी ऐसा रह सकता है, उसका थिएटर बन भी सकता है कि मानो उसका दिखावा भी हो सकता है, लेकिन कुंडली के बिना आप किसी व्यक्ति के भविष्य या उसके व्यक्तित्व के बारे में जान ही नहीं सकते हैं कि वो अंदर से क्या है। इसलिए हमारा जीवन साथी कैसा होना चाहिए, हमारे अनुकूल होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा है, उसके अंदर कोई बड़ा कोई अवगुण तो नहीं है, या भविष्य में वो कहीं ऐसा फिसलने वाला तो नहीं है, या उसकी दृष्टि जो है ज्यादा खराब तो नहीं है। इसकी जानकारी कुंडली विश्लेषण, कुंडली के मिलान या कुंडली के ग्रहों को देखकर ही जानकारी की जा सकती है। इसलिए कुंडली आवश्यक है, मिलान करना और कुंडली का देखना और कुंडली का विश्लेषण करना। अंत में बात आती है कि आप देखिए, आप अपने अनुसार से कुंडलियां दिखवाते भी हैं, दिखवा भी रहे होंगे और दिखा भी रखी होगी। मैं ये कहता हूं, बहुत सारे दोष, चाहे वो मांगलिक दोष हो, अंगारक दोष हो, गुरु चांडाल दोष हो, कालसर्प दोष हो, पितृ दोष हो, कुंडली में बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती कि आखिर देखिए कालसर्प दोष कौन सा कालसर्प दोष है, मंगल है, मंगल कितना खराब है, कहां पर मंगल की स्थिति बैठी हुई है, अगर बैठा है तो कितना प्रभाव आपके जीवन में छोड़ रहा है। राहु के साथ में मंगल लगा हुआ है तो ये अंगारक दोष है, इससे हमें क्या हानि हो सकती है। गुरु के साथ में राहु बैठा हुआ, गुरु चांडाल दोष बना रहा है, ये हमें क्या प्रॉब्लम दे सकता है। माने इतना अच्छे तो काम चलेगा नहीं कि हमें गुरु चांडाल दोष है हमारी कुंडली में, तो उसका प्रभाव क्या रहेगा, अंगारक दोष का प्रभाव क्या रहेगा।
पितृ दोष है तो किस प्रकार का पितृ दोष लगा, क्या हमारे पितरों का पितृ दोष है ऐसा मानने से हो जाएगा? नहीं। पितृ दोष क्या है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में, उसकी वो हानि हमें क्या देगा। इसलिए हम लोगों से कहते हैं, अपनी संस्था के माध्यम से हम लोगों से उसको बताते भी है, देखिए सही कुंडली का मिलान सही संस्था या सही व्यक्ति के द्वारा ही हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में ऐसा किसी परेशानियों में हैं, आप ये चाहते हैं कि हम भविष्य में अपना ग्रोथ करें या हमारे मन मुताबिक शादी हो या हम अपने जीवन को और विकसित कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारी संस्था में नीचे दिए गए नंबर जो है इस पर आप डिटेल छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस आदि छोड़ सकते हैं। संस्था में जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं बहुत बारीकी से और उसकी आपको विश्लेषण करेंगे, बताएंगे कि आपको इस क्षेत्र में जाना है, आपको ये काम करना है, आपके लिए ये रिश्ता अनुकूल है, विवाह के लिए आप ये जॉब करें या आप अथवा बिजनेस में जाएं। ये सारी समस्या जो आप उलझ रहे हैं, उन समस्या का समाधान और उनका रास्ता हमारी संस्था में आपको बिल्कुल सटीकता के साथ में 100% के साथ में आपको मिलेगा और उसका भी आपका कोई चार्ज नहीं है। इसलिए आप कहीं दूसरी जगह पर अगर विश्लेषण करा तो बहुत सारे चार्ज आज लोग मांग रहे हैं, मिलते हैं, किसी का 20 रुपये मिनट है, किसी का 200 रुपये मिनट है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, जो बात आपको वहां पर बताई जा रही है उससे और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारी संस्था के द्वारा मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। पूर्ण सटीकता के साथ में हमारी संस्थान में आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं। हमारी संस्था में सभी एस्ट्रोलॉजर पूरी बारीकी के साथ में आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको वही मार्गदर्शक प्राप्त करेंगे, वही मार्गदर्शन आपको देंगे कि जो आपके लिए अनुकूल है। निःशुल्क परामर्श के साथ में नीचे दिए गए नंबर पर आप अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं। नमस्कार।